हाय दोस्तों, आज हम लोग मैथ का कुछ बेसिक जानकारी संख्या के बारे में जानेंगे। जैसे संख्या के बारे में जान लेंगे तो अन्य जो संख्याएं मतलब अन्य जो मैथ का स्टेप होगा समझने में परेशानी नहीं होगी। तो पहला है ये जानेंगे पहले संख्या क्या होती है। तो संख्या गणित की वह वस्तु है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को गिनते हैं। संख्या समझ में आ गया। संख्या गणित की वह वस्तु है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को गिनते हैं और इसकी उत्पत्ति जो है लगभग मानव सभ्यता की उत्पत्ति के काल से ही माना जाता है और इसके सबसे पहला उपयोग मिस्र में किया गया था। माना जाता है सबसे पहले उपयोग संख्या का मिस्र में किया गया था। उसके बाद आती है प्राकृत संख्या, जिसको आप इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहेंगे। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जो गिनती हम लोग गिनते उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहेंगे। तो गिनती शुरू कहाँ से करते हैं? एक से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 इत्यादि। तो प्राकृत संख्या हो गया। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, इसलिए प्राकृत संख्या के समुच्चय को n से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। अगर आपको चुनने के लिए बता दिया जाए कि इसमें से प्राकृत संख्या कौन है, n बराबर दे दिया 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, फिर n बराबर दे दिया 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, फिर n बराबर आपको दे दिया -1 0 1 2। तो इसमें से कौन सी प्राकृत संख्या होगी? तो आप जानते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो ये आपका पहला होगा वो प्राकृत संख्या हो जाएगा। दूसरा प्राकृत संख्या इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें 0 शामिल है। तीसरा प्राकृत संख्या इसलिए नहीं होगा कि उसमें ऋणात्मक संख्या शामिल है। अब हम बात करते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। उससे पहले ये प्राकृत संख्या और संख्या क्या है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या कागज पर नोट कर लेंगे वीडियो को रोककर। अब हम लोग दूसरी संख्या पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे। जैसे मैंने बताया था प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, उस तरह गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर दीजिए, पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती थी? 1 2 3 इत्यादि। और उसमें मैंने क्या किया कि शून्य को शामिल कर दिया। अब इसको बोलेंगे 0 1 2 3। ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। समझ में आया? और पूर्ण संख्या को होल नंबर इंग्लिश में कहते हैं, इसलिए पूर्ण संख्या को लोग W से सूचित करते हैं। अब आते हैं हम लोग तीसरी संख्या समझते हैं, पूर्णांक संख्या। इसको इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो जैसे आपने देखा कि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण बन गया, उसी तरह से पूर्ण संख्या में यदि अगर हम लोग ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देते हैं तो वो पूर्णांक संख्या बनती है। जैसे देखिए यहाँ पर 0 1 2 3 ये क्या है? पूर्ण संख्या है। उसे मैंने -1 -2 और -3 लगा दिया, वो क्या बन गया? पूर्णांक संख्या बन गया। पूर्णांक संख्या को हम लोग या तो Z या I से सूचित करते हैं। और इसमें देखेंगे कि पूर्णांक संख्या में 2 प्रकार की संख्याएं शामिल है। तो वो 2 प्रकार की कौन सी संख्या है? एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है। अगर इसमें से ऋणात्मक संख्या को हमको अगर लिखना है तो I माइनस बराबर पावर माइनस में 3 2 माइनस में 1 ऐसे लिखेंगे। यदि अगर हमको धनात्मक संख्या को लिखना है तो I में प्लस करके तब लिखेंगे 1 2 3 ऐसे करके लिखेंगे। यदि हमको पूरा पूर्ण संख्या को लिखना है, पूर्णांक संख्या को लिखना है तो I बराबर लिख देंगे माइनस में 1 0 और 1 और भी लिख सकते हैं। पूर्णांक संख्या में हम जैसे बताया कि उसको I से भी या Z से सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने I लिखा, वहां पर आप Z भी लिख सकते हो। पूर्णांक संख्या में 0 जो है वो 0 धनात्मक पूर्णांक भी है और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों है। 0 हर प्लस वाली संख्या से छोटी, यानी कि हर धनात्मक संख्या से छोटी और हर ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। ऋणात्मक संख्या में एक और चीज देखेंगे कि
जीरो से अगर हम लोग बाईं तरफ बढ़ेंगे तो घटते क्रम में चले जाएंगे, अगर जीरो से दाईं तरफ बढ़ेंगे तो बढ़ते क्रम में चले जाएंगे। इससे यह होता है कि जो संख्या आपको ऋणात्मक में बड़ा दिखाई पड़ेगा वो छोटा होगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम आपने यहाँ पर माइनस में 5 लिख दिया और माइनस में 2 लिख दिया, तो इससे बड़ा कौन होगा? तो इससे बड़ा -2 होगा, -5 नहीं है। अगर इसी में प्लस में रहता कि 5 रहता और 2 रहता तो इसमें से बड़ा कौन होता? 5 होता। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में। इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जानेंगे सम संख्या और विषम संख्या। तो जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए वह सम संख्या कहलाएगी, और उसी का उल्टा ले लीजिए, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगे वो विषम संख्या कहलाएगी। सम संख्या में 2, 4, 6, 8 इत्यादि हो गया, और विषम संख्या में 1, 3, 5, 7 ऐसे हो गया। तो 2, 4, 6, 8 में 2 से पूरा भाग लग जाता है, और 1, 3, 5, 7 में 2 से पूरा भाग नहीं लगता है। तो जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए सम संख्या, जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे विषम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर और विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर देंगे। अब हम समझेंगे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? तो वैसी संख्या, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें केवल एक और स्वयं से विभाजित होता है। जैसे मान लीजिए कि 5 में 1 से भाग लगेगी और 5 से लगेगा, तो 5 होगा अभाज्य संख्या। 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए। तो जिस संख्या में केवल 1 और 5 से यानी कि 1 और स्वयं से भाग लगे वो अभाज्य संख्या होती है। उसी का जस्ट विपरीत उल्टा भाज्य संख्या होती है, जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं से भाग लग जाए। जैसे 4, 6, 8, 4 में 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा। 6 हो गया, 6 में 1 से, 2 से, 3 से और स्वयं 6 से भी लगेगा। तो ये सब अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं और भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। एक और समझ लें, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें केवल एक और स्वयं से भाग लगता है, और भाज्य संख्या जिससे उसका विपरीत होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं से भाग लगता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें केवल एक और स्वयं से भाग लगता है। इसके अलावा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ये सब भाज्य संख्या हो गया, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं से भाग लगता है। और अभाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या 2 होती है और भाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या 4 होती है। अब हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रोक कर नोट कर लेंगे।